हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग योर इंग्लिश ग्रामर बुक, ग्रामर पाथवेज फॉर क्लास थर्ड, एंड दिस बुक इज बाय रिद्धि सीरीज एंड पब्लिश्ड बाय चिल्ड्रंस वॉइस पब्लिकेशन. Hello students, today we are going to start a new chapter from your English grammar book for class 3rd. Means we are continuing your English grammar book. Today we are going to start chapter number 25 and the name of the chapter is paragraph writing. Alright, आप paragraph कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं. A paragraph is a number of sentences grouped together on a particular subject. तो paragraph क्या होता है? Paragraph number of sentences grouped together on a particular subject. Paragraph क्या होता है? Sentences का group होता है. जब हम किसी भी subject के बारे में बात करते हैं तब हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस के ग्रुप को साथ में लिखते हैं. Fill in the blanks with the help of the words given in the help list to complete the following paragraphs. यहाँ पर बच्चों आप सभी को क्या करना है, एक हेल्प लिस्ट आप सभी को गिवन है जिसमें कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं और कुछ पैराग्राफ्स आपको दिए गए हैं. पैराग्राफ्स में ये सभी वर्ड्स आपको फिल करने हैं. पैराग्राफ क्या होता है? जब हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तब आप कुछ सेंटेंसेस के ग्रुप को साथ में लिखते हैं या फिर यूज करते हैं. लेट्स डू टुगेदर. फर्स्ट पैराग्राफ इज डैश इज अ ग्रेट ब्लेसिंग टू मैन. यानी कि मेंस के लिए ग्रेट ब्लेसिंग क्या है बच्चों? यानी कि होप. होप इज अ ग्रेट ब्लेसिंग टू मैन. यू ऑल विल राइट होप हियर. हमारे पैराग्राफ का नेम भी क्या है बच्चों? होप इज मेंस लाइफ. होप क्या है? मेंस की लाइफ है. चलिए, वी लिव विद होप्स and desire to achieve our goals. यानी कि हम hopes के साथ, उम्मीदों के साथ जीते हैं and desire to achieve our goal. और किसकी इच्छा रखते हैं बच्चों? हम अपने goals को पूरे करने की इच्छा रखते हैं. So the correct word will be goals. आप क्या fill करेंगे? आप सभी लिखेंगे goals. Alright. Sometimes in life we lose everything. कभी कभी हम लाइफ में सब कुछ खो देते हैं. So correct word will be everything. Alright. There is only hope with us which makes us go on with life and dash us to start life again. And inspires us. यानी कि there is only hope, केवल एक hope है with us, हमारे साथ, which make us go on with life, जो हमें लाइफ के साथ चलते रहने के लिए इंस्पायर करती है with life. and inspires यानी कि क्या करती है? वो इंस्पायर करती है. Alright, the correct word will be inspires us to start life again. और हमें लाइफ को दोबारा स्टार्ट करने के लिए इंस्पायर करती है. Hope leads to efforts and hard work. Hopes क्या करती हैं? हमें हार्ड वर्क और एफर्ट्स की तरफ लीड करती हैं. It also develops courage and confidence. Dash of the world never dash hope in spite of the dash and defeats they faced. यानी कि dash of the world never, यानी कि आप यहाँ पर क्या वर्ड फिल करेंगे? achievers of the world. यानी कि ACHIEVERS, achievers.
अचीवर्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के जो अचीवर्स होते हैं, नेवर अबेंडेंड होप, यानी कि वो कभी भी होप, उम्मीद नहीं छोड़ते हैं. सो यू ऑल विल राइट abandoned hope in spite of the hardships and defeats they face. तो यहाँ पर करेक्ट वर्ड क्या होगा बच्चों? hardships. Alright, you all have understood कि आप कैसे लिस्ट ऑफ वर्ड्स में से करेक्ट वर्ड्स को पिक करेंगे और fill in the blanks में fill करेंगे. Now we will move to the next paragraph. Next is knowledge helps men attain dash, यानी कि नॉलेज क्या करती है? नॉलेज हेल्प्स मैन अटेन सक्सेस, पोजीशन एंड पावर इन लाइफ. तो नॉलेज, सभी के पास नॉलेज होती है और जिसके पास बच्चों जितनी ज्यादा नॉलेज होती है वो उतना ही सक्सेसफुल होता है, उनके पास एक पोजीशन होती है और लाइफ में पावर भी होती है. सो यहाँ पर करेक्ट वर्ड क्या होगा बच्चों? इट विल बी सक्सेस. आप सभी क्या लिखेंगे यहाँ पर? सक्सेस लिखेंगे. ऑलराइट. नाउ फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मनी आर ऑल्सो डैश, यानी कि हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ और मनी भी यूजफुल है. सो द करेक्ट वर्ड विल बी यूजफुल. बट, लेकिन नॉलेज इज सुपीरियर टू एनी अदर एसेट, लेकिन नॉलेज क्या है? सभी अदर एसेट से सुपीरियर है. सो करेक्ट वर्ड बच्चों यहाँ पर क्या होगा? सुपीरियर. नाउ अ मैन ऑफ नॉलेज टेम्स फिजिकली पावरफुल डैश, यानी कि अ मैन ऑफ नॉलेज टेम्स फिजिकली पावरफुल. You all can say creatures. क्या है? Creatures हैं. He rides an elephant. He puts the tiger in a cage. टाइगर को कहाँ रखता है? केज में रखता है. तो यहाँ पर करेक्ट वर्ड क्या होगा? केज, यानी कि CAGE, केज. It is knowledge which has made progress possible in life. जो वो ऐसी क्या चीज है बच्चों जो हमारी लाइफ में प्रोग्रेस लाती है? वो क्या है? हमारी नॉलेज. डैश हैज बिकम द डैश ऑफ अर्थ, ओशन एंड डैश, यानी कि मैन हैज बिकम द मास्टर. यहाँ पर सबसे पहला करेक्ट वर्ड क्या होगा? मैन, यानी कि मैन हैज बिकम द मास्टर. मैन क्या बन चुका है? मास्टर बन चुका है ऑफ अर्थ, ओशन एंड स्काई. तो लास्ट में करेक्ट वर्ड क्या फिल करेंगे आप सभी? स्काई लिखेंगे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ. हाउ यू ऑल हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड वर्ड्स, एंड यू ऑल हैव टू फिल दीज वर्ड्स इन द पैराग्राफ. वी विल मूव टू द थर्ड वन. Third one is our solar system dash of 8 planets, यानी कि our solar system consists of 8 planets. करेक्ट वर्ड यहाँ पर क्या होगा बच्चों? consist, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम के पास कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं. सो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? consist. Alright, it is situated in the galaxy called the Milky Way. और ये कहाँ पर situated है? गैलेक्सी में, जिसे क्या कहते हैं? The Milky Way. तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? Milky Way. Now, Earth is the only planet which dash life. अर्थ क्या है? एक ऐसा केवल प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, जिस पर लाइफ पॉसिबल है. तो करेक्ट वर्ड यहाँ पर क्या होगा? सपोर्ट्स. अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ.
Next is, it has only one natural satellite called the dash. जो natural satellite है उसे क्या कहते हैं? मून कहते हैं. तो natural satellite क्या है बच्चों? मून. The earth makes one complete rotation of the sun in 365 days and 6 hours. जो अर्थ है वो अपना रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है बच्चों? 365 डेज एंड 6 आवर्स. तो यहां पर करेक्ट होगा रोटेशन. नाउ while the moon dash about 29 days to make a dash of the earth. चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या करेक्ट वर्ड्स आएंगे. तो पहले आप कुछ वर्ड्स पर जाएंगे. देन द मून टेक्स 29 डेज. मून क्या करता है? 29 डेज लेता है. चलिए वापस से अब कहां पर आते हैं? पैराग्राफ पर आते हैं. मून टेक्स अबाउट. तो करेक्ट वर्ड यहाँ पर क्या होगा बच्चों? टेक्स. मून टेक्स अबाउट 29 days to make an orbit of the earth. तो एक अर्थ के ऑर्बिट को फॉर्म करने के लिए मून कितने दिन लेता है बच्चों? 29 days. I hope you all have understood this paragraph. We will move to the next one. The Himalayas dash from Afghanistan to Arunachal Pradesh and from the northern. तो जो हिमालयाज है एक्सटेंड फ्रॉम अफगानिस्तान टू अरुणाचल प्रदेश. हिमालयाज कहाँ तक एक्सटेंडेड है? यानी कि अफगानिस्तान से लेके अरुणाचल प्रदेश तक. द हिमालयाज एक्सटेंड फ्रॉम अफगानिस्तान टू अरुणाचल प्रदेश एंड फ्रॉम द नॉर्दर्न बाउंड्रीज. यहाँ पर करेक्ट वर्ड क्या होगा बच्चों? बाउंड्रीज ऑफ इंडिया. माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट डैश. माउंट एवरेस्ट क्या है बच्चों? हाईएस्ट पीक है, यानी कि चोटी है. द माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इज लोकेटेड इन दिस माउंटेन रेंज. नाउ मेनी कंट्रीज आर सिचुएटेड अमंग दीज डैश माउंटेन्स. दीज ह्यूज माउंटेन्स. अब जो बहुत सारी कंट्रीज हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड है? वो इन ह्यूज माउंटेन्स के बीच में सिचुएटेड है. नाउ नेपाल एंड डैश आर हिमालयन नेबर्स ऑफ इंडिया. यानी कि नेपाल और भूटान. सो करेक्ट वर्ड यहाँ पर क्या होगा बच्चों? भूटान. आप सभी लिखेंगे भूटान. नेपाल और भूटान हिमालयन नेबर्स हैं इंडिया के. All the major rivers of the Indian subcontinent dash from these mighty snow-covered mountains. तो जितने भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैं वो क्या करते हैं? सबकॉन्टिनेंट स्प्रिंग from these mighty snow and covered mountains. I hope students you all have understood this paragraph. How you all have to select the correct words and fill in the blanks. Students, the next paragraph you all have to do by your own. This is a homework from my side. You all have to fill the correct words in the paragraph. So it is a request to you all. Please आप सभी इसे अपनी बुक में fill कीजिए. That's all for today's class. I hope students you all have enjoyed the class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class.